रहा था जब हमें चर्चा शुरुआत करनी थी शुरुआत से पहले, उसमें जिक्र किया गया कि जिस तरीके से बीएलए और टीटीपी के लड़ाके लगातार हमले कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो भी इसमें शामिल हो, आतंकियों का चुन चुन का सफाया कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान जिस दौर से गुजर रहा है वहां एवरीथिंग इज पॉसिबल। जहां तक टीटीपी का सवाल है, जहां तक बीएलए का सवाल है, ये सारे इंटरलिंक्ड हैं। और जी इस तरीके की जो किलिंग है, मेरा मानना है कि ये देखिए, जैसा कि हमारे आपके एक्सपर्ट ने बोला पाकिस्तान से, देखिए जमात तो दावा का जो है वो डिफरेंट व्यू रखता है, इसीलिए वो मार्जिनलाइज करना चाहता है जी आपके जैश ए मोहम्मद और एलएनटी लश्कर ए तोयबा को। जो डिफरेंट सेक्ट है वो बड़े हार्डलाइनर हैं, उनको कहीं ना कहीं अपने डोमिनेंस में आने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को मार्जिनलाइज करना पड़ेगा। इस तरीके की राइवलरी होना से आप डिनाई नहीं कर सकते। देखिए, पाकिस्तान का सबसे अनफॉर्चुनेट सीन ये है कि वो डिनायल मोड में रहता है। आप किसी चीज को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करिए। हमारी आपकी राइवलरी देखिए, आप टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं। हिंदुस्तान को आपने कितने सालों दर साल तमाम तरीके के टेररिस्टों को इन्फिल्ट्रेट करके कितने आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया, जिसका खामियाजा देखिए आज आप खुद भुगत रहे हैं। जी आपको इसका पता लग रहा है कि ये इस तरीके का जो टेररिज्म है वो कितना दर्द देता है, उसमें कितने बड़े सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन पाकिस्तान देखिए, हमेशा से मेरा मानना है कि कंपैरिजन मोड में चलता है। आप क्या टेररिज्म और जिस तरीके की अराजकता का माहौल है, आप उसको लेके हिंदुस्तान पे मर देते हैं, या हिंदुस्तान की किसी घटना से उसको रिलेट करना शुरू कर देते हैं। ये किसी चीज का असेसमेंट गलत है। आपको अगर अपने यहाँ की इंटरनल सिचुएशन को इंप्रूव करना है तो सिक्योरिटी फोर्सेस को एम्पावर करना पड़ेगा। तमाम तरीके के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बैन करके उनको सलाखों के पीछे डाल के आजीवन कारावास या उनको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और इस तरीके के जो आतंकवादी पकड़े जाते हैं उसके लिए आपको एक कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाना पड़ेगा। तब आप इसमें सफलता पा सकते हैं। सिर्फ ब्लेम कर देना और अपने आप को डिनायल मोड में रखना, और जो भी एनालॉजी बनती है, जो भी ऑब्जेक्टिवली आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, उसको शॉर्ट सर्किट कर देना। तो इन सारी चीजों की वजह से पाकिस्तान देखिए आज की डेट में ग्रसित है। उनके जितने भी इंटेलेक्चुअल क्लास है, चाहे मिलिट्री के हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के हो, चाहे जुडिशरी के हो, कहीं ना कहीं एक बड़ा बायस्ड व्यू रखते हैं। इसलिए पाकिस्तान की ये स्थिति हो रखी है। और जैसा कि आपने कहा, देखिए हर एक का लिंकेज है, किसी चीज से जी डिनाई नहीं किया जाता। सिक्योरिटी फोर्सेस जब ऑपरेट करती है तो वो बड़े ओपन माइंड से ऑपरेट करती हैं और किसी भी पॉसिबिलिटी को निगेट नहीं करती। उनकी कंटीजेंसी अगर आप देख लेंगे, प्लानिंग तो इतनी लंबी होती है कि इफ एंड बट, इसी तरीके से वो कनेक्ट द डॉट करते हैं और अल्टीमेटली अपराधी को पकड़ते हैं या एलिमिनेट करते हैं। लेकिन ये सारी जो चीजें हैं, जो एक सीक्वेंस और एक एडमिनिस्ट्रेशन या सिक्योरिटी फोर्सेस का जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान फ्लॉट करता है, क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल इंटरफेयर है, क्योंकि वहां हाफिज सईद जैसे लोग इंटरफेयर करते हैं, क्योंकि वहां पे तमाम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो सिस्टम को जी आउटस्कट करते हैं और अपने जो बात होती है उसको मनवाने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं आप जब गलत रास्ते पे चलते तो आप उसको जस्टिफाई टाइम टू टाइम करते रहते हैं। मेरा मानना है कि पाकिस्तान को नीतियों में बदलाव करना पड़ेगा। और आप अगर एंटी टेररिस्ट के तरीके से आप ऑपरेशन चला रहे हैं तो एक तरीके से निष्पक्ष होकर काम करिए। उसमें जी हाफिज सईद को स्पेशल दर्जा मत दीजिए। ठीक उसमें है। आप किसी भी ऐसे आतंकवादी संगठन को प्रोत्साहन मत दीजिए जी और उसको एज ए स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म की तरह हिंदुस्तान या अफगानिस्तान के खिलाफ आप इस्तेमाल ना करें। ये ठीक है। आप खाई खोदते हैं और आप उसमें खुद ही गिरते हैं। तो ठीक मेरा ठीक एक सजेशन है ठीक पाकिस्तान के तमाम ठीक है। जमात के लिए ठीक और है सर, उनके ठीक है सर, अब वक्ताओं बात के आ गई लिए कि आपकी, वो ठीक है। इसके लिए मैं दोबारा आऊंगा अभी आपके पास। आसिफ अली जी, मैं आपका रुख करूंगा और इन्हीं बातों के साथ मैं आपका रुख करूंगा। इससे पहले कि आप कहें कि भारत के पास से जानकारियां पहले पहुंच जाती हैं, क्योंकि इससे पहले भी हम चर्चा में कई बार बैठे हैं, आपने यही जिक्र किया है, तो मैं पहले आपको बता दूं कि राइटर्स, एसोसिएट प्रेस और अमेरिकी मीडिया के हवाले से मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि आप कहते हैं हमेशा कि भारत के पास पहले जानकारियां पहुंच जाती हैं। अन्य देश हैं वो भी इन चीज़ों को दिखा रहे हैं, लिख रहे हैं। बीएलए और टीटीपी जिस तरीके से दोनों ने ऐलान किया कि हम अब पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुके हैं और दोनों आर पार की लड़ाई करते नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से हमले होते हुए भी लगातार सामने आ रहे हैं, खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं, तो आसिफ अली जी, आपको लगता है ऐसा कि क्या कि बीएलए के जो लड़ाके हैं और टीटीपी के जो लड़ाके हैं उनका भी इसमें हाथ हो सकता है, उनकी इन्वॉल्वमेंट में हो सकती है, जिस तरीके से लगातार ये हत्याओं का दौर देखने को मिल रहा है? देखें, जहां तक ये टीटीपी की और बीएलए की बात है, तो बीएलए और टीटीपी की इनके साथ कोई डायरेक्ट दुश्मनी बज़ाहिर नजर नहीं आती, जी हाफिज सईद वगैरह के साथ और दूसरे जी लोगों के साथ। क्योंकि बीएलए का अपना एक डोमेन है, वो अपने एक इलाके में, वो जहाँ पे वो आसिफ जी, मिलिटेंसी कर रही है। आसिफ जी, माफ कीजिएगा, माफी के साथ मैं इसमें एक चीज ऐड ऑन कर दूं कि जिस तरीके से रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि जो बीएलए के लड़ाके हैं वो इन आतंकियों से, आईएसआईएस से इस वजह से भी चिढ़ते हैं क्योंकि इनकी नजदीकियां सेना से ज्यादा रही हैं, तो सेना से बीएलए सीधे तौर पर चिढ़ता है और सेना से जिनकी नजदीकियां उनसे भी उनकी चिढ़।
नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं है, जी क्योंकि इनके भी हाफिज सईद भी बहुत अरसे से हाउस अरेस्ट हैं। जी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम इनका सेना के साथ या फौज के साथ, आर्मी के साथ कोई ताल्लुक है। जी इनको तो बरसा बरस हो गया हाउस अरेस्ट के तौर पे। जी इनकी जमात बैन है, कोई इनका ऑन ग्राउंड एक्टिविटी नहीं है, कोई किसी किस्म का इनका सेटअप नहीं है। जी तो इसलिए ये तो हम कह नहीं सकते। दूसरी तरफ जो है, टीटीपी हो सकता है, क्योंकि टीटीपी भी ज़ाहिरी बात है कि खुद तो वर्क कर नहीं रहा, वो भी बैरूनी फंडिंग के साथ और बैरूनी इशारों पे काम कर रहा है। और इसी तरह जो बीएलए है, वो भी बिल्कुल कंप्लीटली फंडिंग के साथ और दूसरे ममालिक के कई मुल्कों के इशारों पर काम कर रहा है और उनकी तरफ से बाकायदा तौर पे उनके पेरोल पे काम कर रहा है। तो ये ज़रूर हो सकता है एक ऑप्शन, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये मामला ऐसा है नहीं, ये स्ट्रीट क्राइम का वाकया लग रहा है, जिस तरह जी की फुटेज भी आई है और देखा गया है। तो स्ट्रीट क्राइम ज़ाहिरी बात है हर मुल्क में होते हैं, कोई एक मुल्क नहीं, कहीं पे भी हो सकते हैं। और स्ट्रीट क्राइम जो करने आता है उसको पता नहीं होता कि उसके आगे कौन है। जी हमारे एक सुल्तान राही बहुत बड़े फिल्मी एक्टर थे और उन्होंने सैकड़ों फिल्मों में हीरो का रोल किया। पंजाबी फिल्मों का सबसे बड़ा, जो मेरा ख्याल है कि शायद हमारे सब कॉन्टिनेंट में इतनी फिल्में और किसी ने एज़ ए हीरो नहीं की होंगी। वो भी ऐसे ही हुआ, वो जा रहे थे कार में, उनको रास्ते में जो ये छोटे-मोटे चोर डकैत होते हैं, उन्होंने डकैती के लिए रोका। अब वो जैसे ही वो बाहर निकले, उन्होंने देखा ये तो सुल्तान राही है, ये तो एक दफ़ा आवाज़ लगाता है, एक बड़क मारता है और लोग गिर जाते हैं मर के। वो खौफ़ज़दा होके उन्होंने उस पे गोली मार दी। अच्छा, बाद में पता चला कि ये क्या हो गया, ये इतना बड़ा बंदा ऐसे बेचारा जाते हुए रास्ते में एक अठाई गिरे का शिकार हो गया, एक जेब कतरे के हाथों मारा गया। जी तो ऐसे भी हो जाते हैं मामलात। तो इसलिए कोई ये ऐसा मुझे बहरहाल नहीं लग रहा, क्योंकि अब हमारे यहाँ जो पहले एक दौर में सेक्टेरियन वायलेंस था, वो भी खत्म हो चुका है। जी अब जो मुल्ला है या मौलवी है, उनकी जमातें उस तरह की पावरफुल रही नहीं हैं और ना ही वो सेक्टेरियन वायलेंस अब है। यकीनन 90 की दहाई में वो था, 90 की दहाई में होता रहा है, लेकिन अब नहीं है कि ये एक-दूसरे को चुन-चुन के निशाना बनाना शुरू कर दें या लड़ना शुरू कर दें। तो मुझे बहरहाल ये स्ट्रीट क्राइम की वारदात लग रही है। जी। ठीक है। शारदेंदु जी, जिस तरीके से यहाँ पर आसिफ अली जी कहते नजर आ रहे हैं कि स्ट्रीट क्राइम ये हो सकता है, लेकिन शारदेंदु दी अगर यहाँ पर बात की जाए बड़े नामों को लेकर तो कई बड़े नाम जो हैं इस बीच हमले मारे गए हैं। अबू कताल को लेकर भी बात की जाए, जिस तरीके से लगातार ये कहा जाता है रिपोर्ट्स में कि अबू कताल जो कि हाफिज सईद का बायां दाहिना हाथ कहा गया हमेशा। जी हाँ, देखिए आप लोग तो सिक्योरिटी फोर्सेस में रहे हैं, एक के बाद एक इंसिडेंसेस हो रहे हैं। 2023 से लगातार आपके 15 बड़े कमांडर मारे गए, सारे के सारे स्ट्रीट क्राइम है, सारे के सारे आइसोलेटेड इंसिडेंट्स है। कोई नहीं मानेगा इस चीज को। एक ऑर्गेनाइज ग्रुप काम कर रहा है, एक तरीके का एलिमिनेशन चल रहा है लश्कर ए तोयबा का। और क्यों बार बार आपके हाफिज सईद के रिश्तेदार, भतीजे और भाई और रिश्तेदार ही मारे जा रहे हैं? ये सारे के सारे स्ट्रीट क्राइम है। इस तरीके की चीजें, एनालॉजी आप अपने जनमानस को बेवकूफ बना सकते हैं, आपकी मीडिया इसको प्रोपोगेट कर सकती है, लेकिन कोई भी सेंसिबल जिसने इस तरीके के ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया, भाग लिया, जानता है कि किस तरीके का आपके यहाँ माहौल है, किस तरीके से तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रहे हैं, किस तरीके से टीटीपी बीएलए एकजुट होकर पाकिस्तान से सेपरेशन की मांग कर रहे हैं। इन सारी चीजों को अगर आप मद्देनजर रखेंगे तो कहीं से ये स्ट्रीट क्राइम नहीं दिख रहा है। ये एक तरीके का आपके दो टेररिस्ट ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं, या तो आपके सिक्योरिटी फोर्सेस सिविल ड्रेस में आके उनको एलिमिनेट कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं बीएलए टीटीपी के लोग मार रहे हैं, या आपके तमाम तरीके के जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप हैं उनकी राइवलरी है। आपको इसको एनालाइज खुद करना पड़ेगा। और जहां तक दो